Hello students, welcome back. Let's continue with straight line. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं हम लोग, उसमें पॉइंट हमने कवर कर लिया है पूरा एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन पता चल गया आपको. स्ट्रेट लाइन के बारे में सारे जो इतने भी इक्वेशंस हैं वो सारे इक्वेशंस पता चल गए. नाउ वी आर गोइंग फॉर सम एग्जांपल्स एंड देन वी विल गो फॉर अदर थिंग्स. तो लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स. फाइंड equation of line passing through 1, -2 and 2, -3. So I'm going to solve it one by one क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं करने को. But what we have is we have two unknowns. अगर we have 2 points और 2 पॉइंट अगर है तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करते. 2 पॉइंट फॉर्म होता है y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. वैल्यू पुट करेंगे तो y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर देते. y plus 2 into 1, ये ऊपर -1 है तो -x plus 1 हो जाएगा. That gives me x plus y plus 1 equal to 0. Now the idea is कि this is a linear equation in x and y जो इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा. और कोई भी इक्वेशन लीनियर x and y में अगर लाइन के 2 पॉइंट को सेटिस्फाई करता है तो उसका इक्वेशन होगा. देख लो, इन दोनों का सम क्या है? -1. इन दोनों का सम क्या है? -1. We see that x plus y is what? -1. यहां पे x और y का सम -1, इसमें भी x प्लस y का सम -1. तो देखो वही इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू -1. तो कई बार हम ऐसे भी इक्वेशंस फाइंड कर लेते हैं. जैसे लेट मी टेक अनदर एग्जांपल. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड -5, -4. अगेन 2 पॉइंट से हम तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग डिफरेंट. Do you see any simple relation between x and y which works for both? जो दोनों में काम करता हो. 2 से 3 कैसे आएगा? बहुत तरीके से आ सकता है. एक सिंपल आइडिया है, +1 करके भी आ सकता है. अच्छा, +1 करके यहां से ये आएगा क्या? यस, -5 में 1 ऐड करोगे -4 आ जाएगा. मतलब y क्या है? x plus 1 है. लो जी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया. y इक्वल टू एक्स प्लस 1. आप सॉल्व करोगे तो आपको यही इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा. एज सिंपल एज दिस. एनी कंडीशन. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. 2, 4 एंड -5, -10. नाउ टेल मी व्हाट रिलेशन डू यू सी? लीनियर एक्स और वाई में है. आप एक्स स्क्वायर नहीं कर सकते, एक्स क्यूब नहीं कर सकते, √x नहीं ले सकते. सिंपल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जैसा कुछ भी. सो व्हाट यू सी दैट 2 का डबल है 4 और -5 का डबल है -10. इसका मतलब जो y है वो x का डबल है, मतलब y इक्वल टू 2x. लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. 2, -3 and -5, -3. Now what? पॉज करके सोच लो एक बार. What we see that कि x कुछ भी है, y का वैल्यू दोनों जगह -3 है. तो इफ आई से y इक्वल टू -3 तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. दोनों पॉइंट एक्चुअली ये दोनों पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. इसका मतलब ये उसका इक्वेशन है. आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा. कैलकुलेट आप कैसे करोगे? ये 2 पॉइंट फॉर्म है ना. सो दिस मेथड एक्चुअली इज वेरी फास्ट, बट आपको बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए. और क्वेश्चन में सिंपल सा अगर सामने सामने दिख जाए ना तो ठीक है. मतलब अगर आपको 5 सेकंड में दिख जाता है तब तो आप सीधा सीधा लिख देना, अदरवाइज ये फॉर्मूला लगा लेना. क्योंकि अगर ऐसा हुआ 2x plus 3y equal to 4 तो आपको पता नहीं चलेगा. इट विल बी डिफिकल्ट.
तो सिंपल केसेस में एक्चुअली पता चल जाता है, अगर सामने सामने तुरंत दिख जाए 2 सेकंड 5 सेकंड में तो ओके, नहीं तो फॉर्मूला लगाना। ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, यू कैन नॉट फाइंड एवरी इक्वेशन बाय दिस ऑन योर ओन, यू नीड सम फॉर्मूला, यू नीड सम कैलकुलेशन। तो वो कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देने का। ओके, नेक्स्ट लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, 3,0 and 0,-2, 3,0 and 0,-2, ये आपको फाइंड करना है। सीरियसली पॉज करो और फाइंड दिस इक्वेशन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। आई एम गोइंग टू सॉल्व, होप करता हूं कि आपने कैलकुलेट कर लिया होगा पॉज करके। एंड नाउ व्हाट आई सी कि y कोऑर्डिनेट 0 है, और y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब क्या होता है? y 0 होने का मतलब कि x कोऑर्डिनेट जो है वो x इंटरसेप्ट है, और x 0 होने का मतलब जो y कोऑर्डिनेट है वो y इंटरसेप्ट है। और अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट पता है, इफ यू नो बोथ द इंटरसेप्ट, सो विच फॉर्म डू वी यूज? इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। हो गया, काम खत्म। एलसीएम लोगे तो मिलेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। आप अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इस तरह का आंसर आएगा, बट दैट्स ओके, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। सो इसको देख करके समझ में आना चाहिए कि भाई इंटरसेप्ट गिवन है, और अगर इंटरसेप्ट गिवन है तो इंटरसेप्ट फॉर्म अच्छा होगा यूज करना। हालांकि हम 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। So this way we find equation of lines. एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Let us take a triangle with vertex 1,2, 2,3, 3,-1. Find equation of line AB. Find equation of line AB. अब AB का इक्वेशन फाइंड करना है तो क्या होगा? y माइनस y1, इसको x1 y1 लेता हूं मैं, इसको x2 y2, इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। 3 माइनस 2 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये पूरा 1 हो गया। तो मिला y माइनस 2 इज x माइनस 1, मतलब y इक्वल टू x प्लस 1। देखो कंडीशन दिख रहा है आपको, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, तो y क्या है? x से 1 ज्यादा, तो y इक्वल टू x प्लस 1 इक्वेशन आ गया। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड मीडियन थ्रू a. This is second example. Find median through a. ए से मीडियन का मतलब हुआ ए से जो लाइन पास होगा और सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा, अ लाइन थ्रू वर्टेक्स एंड बाइसेक्टिंग द अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। अगर बाइसेक्ट करेगा तो इसका मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, 5/2 कॉमा 1। अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। कैसे? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सिंपल, कैलकुलेट करेंगे यू विल फाइंड द आंसर। कैसे? सो दिस विल बी 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 5/2 माइनस 1 इज 3/2, तो ये 2/3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3y माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2, दैट गिव्स मी 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। अब सोचो, अगर इसमें मैं सोचने लगता इसमें 1 ऐड करके आएगा, इसमें 1 ऐड करके नहीं आएगा, यहाँ 3/2 माइनस से आएगा, यहाँ नहीं आएगा, कैसे आएगा? तो सोचने में बहुत टिपिकल हो जाता, क्योंकि 2x प्लस 3y है, इसका डबल और इसका ट्रिपल ऐड करने से 8 आता है। डिफिकल्ट है सोचना, इसलिए अगर सीधा सीधा नहीं दिखे ये वाला आइडिया तो आप सीधा सीधा 5 सेकंड में भी देखना, उससे ज़्यादा नहीं देखने का, फिर आपको ये वाला मेथड सिंपल यूज कर लेने का। दैट इज मीडियन थ्रू ए।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड एल्टीट्यूड थ्रू बी। बी से जो एल्टीट्यूड होगा मतलब ये वाली लाइन, एल्टीट्यूड इज बेसिकली परपेंडिकुलर। तो अब मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूं, ध्यान से सुनेगा। कभी भी कोई लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो आगे से, ऑल वी नीड इज ओनली टू थिंग्स, क्योंकि लाइन 2 पॉइंट से एक फिक्स लाइन बनती है। फ्रॉम एनी 2 पॉइंट वी कैन ड्रॉ अ फिक्स पॉइंट, एंड सो फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन वी नीड ईदर 2 पॉइंट और एनी 2 कंडीशन। तो एनी 2 कंडीशन वुड बी मोस्टली एक पॉइंट होगा और एक स्लोप होगा। अगर आपको पॉइंट और स्लोप मिल जाए तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। कभी कभी आपको पॉइंट और स्लोप की जगह पॉइंट और पॉइंट गिवन होगा। पॉइंट और पॉइंट गिवन है तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लग जाएगा। सो वेन एवर वी नीड टू फाइंड एन इक्वेशन, ऑलवेज फोकस ऑन पॉइंट एंड स्लोप। अगर पॉइंट स्लोप मिल गया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो एल्टीट्यूड थ्रू बी में बी पॉइंट तो हमें ऑलरेडी पता है, स्लोप नहीं पता है, लेकिन परपेंडिकुलर है। हालांकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन वी नो दैट कि परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है m1 m2 इक्वल टू -1। ये हमने एल्टीट्यूड में यूज किया था, कहाँ? ऑर्थो सेंटर में। आएगा बाद में, बट अभी यूज करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस होगा। तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो AC का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज -3/2। तो ये बताओ स्लोप ऑफ, इसको m मान लेते हैं, BM क्या होगा? BM का स्लोप क्या होगा? AC और BM आपस में परपेंडिकुलर है, और 2 परपेंडिकुलर लाइन अगर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। इसका स्लोप अगर ये है तो इसका स्लोप क्या होगा? दैट यू हैव टू फाइंड। ट्राई एंड फाइंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। सो आई एम गोइंग टू टेल यू, इसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई करने से -1 आएगा? 2/3। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? -1 आ जाएगा, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गए। और अगर परपेंडिकुलर हो गए तो आपको स्लोप मिल गया, और पॉइंट है 2,3। इसका मतलब BM का इक्वेशन हो गया y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दैट गिव्स मी 3y माइनस 9, 2x माइनस 4, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। एज सिंपल एज दैट। तो लाइन की इक्वेशंस कभी भी आपको फाइंड करनी हो, ऑलवेज फोकस ऑन 2 थिंग्स। क्या? पॉइंट और स्लोप। पॉइंट और स्लोप अगर मिल गए तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड join of midpoints of AB and BC। ज्वाइन ऑफ का मतलब ज्वाइन करने वाली लाइन। इस केस में इफ आई से शो यू मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट इज दिस, लेट मी कॉल इट P, एंड मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट तो यही, लेट मी कॉल इट Q। So we are going to find this line. Join of midpoint of AB and BC मतलब AB का midpoint और BC के midpoint को join करने वाली line. So what we have is the midpoints. The midpoints are P का coordinate क्या होगा? 1 plus 2/3, sorry 2 मतलब 3/2. y1 plus y2/2 that is 5/2। और Q पॉइंट क्या है वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, BC का मिड पॉइंट x1 plus x2/2 y1 plus y2/2 5/2, 1।
अब इनको ज्वाइन करने वाली लाइन फाइंड करनी है। सो व्हाट आई कैन से कि y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। पूरे में काम करते 2 पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट इज एग्जैक्टली लाइक एलसीएम लेके कट करना। मैं क्या करता हूं, एलसीएम से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y माइनस 5, इसमें ऊपर 2 मल्टीप्लाई किया, इसमें नीचे 2 मल्टीप्लाई किया, इक्वल हो गए। ये जो 2 मल्टीप्लाई किया है वो यहां भी होगा, 2x माइनस 3, माइनस 3 अपॉन प्लस 3 इज बेसिकली माइनस 1 टू माइनस 2x प्लस 3। सो फाइनली 2x प्लस 2y इक्वल टू 8, मतलब x प्लस y इक्वल टू 4। देखते हैं जरा, गड़बड़ है। इन दोनों का सम 4 आएगा, इन दोनों का सम 4 नहीं आएगा। देयर इज सम प्रॉब्लम, लेट्स फाइंड आउट। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, ये 5 माइनस 3 आएगा, 5 माइनस 3 आएगा तो एवरीथिंग विल चेंज ना। 5 माइनस 3 इज 2, तो मिला 4y माइनस 10। 2 माइनस 5 इज माइनस 3, तो माइनस 6x प्लस 9, तो 6x प्लस 4y इक्वल टू 90। अभी ये दोनों पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। चेक करते, इसका 6 टाइम करोगे तो 9 आएगा, इसका 4 टाइम करोगे 10 आएगा, 10 प्लस 9 19, ये आप खुद चेक कर लेंगे। So this is how we find equation of any line given. Everywhere you see 2 condition given है, 2 points, 2 point, 2 point, point and slope, 2 point। तो या तो पॉइंट एंड स्लोप गिवन होगा या 2 पॉइंट गिवन होगा, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। सबके लिए आपको कौन कौन सा फॉर्म यूज करना है वो आपको बता चुका हूं मैं। कैसे, हर इक्वेशन का नाम बताया मैंने। जनरल इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज कब करते थे? When do we use parametric form? पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करते थे जब एबनॉर्मल डिस्टेंस फाइंड करना होता है। देयर आर 2 काइंड ऑफ डिस्टेंसेस, एक नॉर्मल मतलब सिंपल मतलब शॉर्टेस्ट मतलब नॉर्मल टू बोथ, उसका फॉर्मूला होता है, और दूसरा एबनॉर्मल। एबनॉर्मल डिस्टेंस में व्हाट वी डू, पैरामेट्रिक पॉइंट लेकर के कर्व में सेटिस्फाई करा देते हैं। तो याद रखना, पैरामेट्रिक पॉइंट लेकर के कर्व को सेटिस्फाई करा दोगे तो दैट विल गिव यू द एबनॉर्मल डिस्टेंस। एक और पॉइंट रह गया, जो जनरल इक्वेशन था वो था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बट आप देखोगे तो आगे जनरली हम क्या यूज करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c। कोई भी अननोन लाइन लेना होता है तो यूजुअली प्रेफर y इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर जनरली हम y इक्वल टू mx प्लस c लेते हैं तो जनरल इक्वेशन वो होना चाहिए। ये कैसे हुआ? What do you mean by general equation? What do you mean by general equation? Think of it. What is the meaning of general equation? जनरल इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन जो हर लाइन को रिप्रेजेंट कर सके सिंपल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन। सो दिस is our general equation because it can represent all the lines in the universe in 2-dimensional. So फिर y equal to mx plus c भी तो सारे लाइन बनाता है। y minus y1 equal to m x minus x1, ये भी सारी लाइन्स बनाता है। y minus y1 y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 into x minus x1, ये भी सारी लाइन बनाता है। x by a plus y by b equal to 1, x cos alpha plus y sin alpha equal to p। ये सारे इक्वेशन सारे लाइन से बनाते हैं, तो इनको जनरल फॉर्म क्यों नहीं बोलते? एक्चुअली नो, ये सारी लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे
जहां भी m आया है ना वो नॉन वर्टिकल लाइंस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर लाइन वर्टिकल है तो उसका इक्वेशन आप इन तीनों फॉर्म में नहीं लिख सकते। वर्टिकल लाइन बोलने का मतलब, वर्टिकल लाइन बोलने का मतलब ऐसी लाइन, ऐसी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो थीटा 90 हो गया, तो tan थीटा मतलब स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। जब स्लोप डिफाइंड ही नहीं है तो हम इस फॉर्म में स्लोप की जगह रखोगे क्या? नहीं रख सकते। एंड सो दीज आर नॉट जनरल इक्वेशन। इसकी बात करते, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई तो इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा? एक्स इंटरसेप्ट याद हो आपको क्या होता है? एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इंटरसेप्ट। ये एक्स एक्सिस को तो कट करेगा ही नहीं, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट आएगा ही नहीं, तो उसका एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये आएगा ही नहीं। लिखोगे कैसे? नाउ यू कैन से सर इनफिनिट पे कट कर रहा है। इनफिनिट पे कट कर रहा है तो हम इनफिनिट नहीं रख सकते एक ही जगह, बिकॉज वॉट एवर वी डू वी नेवर यूज इनफिनिट इन एनी एक्सप्रेशन एंड वी नेवर यूज जीरो इन द डिनोमिनेटर, तो हम वो नहीं लिख पाएंगे। इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, इसमें एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम, अगर कोई वर्टिकल लाइन होगी तो उसका एक्स इंटरसेप्ट तो है, वाई इंटरसेप्ट डिफाइंड नहीं है क्योंकि वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा। तीसरी प्रॉब्लम, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो इसका एक्स इंटरसेप्ट भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा। आप डिनोमिनेटर में जीरो थोड़ी रखोगे। एंड सो दिस इक्वेशन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस एंड लाइंस पासिंग टू ओरिजिन, इसलिए इट कैन नॉट बी जनरल इक्वेशन। व्हाट अबाउट दिस? अब इसमें देखना, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी पे, ये पी होता है इसका लेंथ और ये एंगल अल्फा होता है। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करे, इफ सम लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो p का वैल्यू तो चलो मैं बोल दिया जीरो हो जाएगा। अल्फा क्या होगा? एक्चुअली देयर विल बी नो स्पेसिफिक अल्फा बिकॉज ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ ही नहीं, तो उसका डायरेक्शन आप नहीं बता सकते। हालांकि आंसर लाने के लिए आई कैन फाइंड द आंसर, बट दैट इज नॉट करेक्ट वे टू फाइंड इट बिकॉज बाय डेफिनेशन देयर शुड बी अ नॉन, देखो p ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे p ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे p इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 है तो चलो यहाँ 0 रख भी दो एक बार, लेकिन अल्फा डिफाइंड नहीं है, तो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला फॉर लाइंस थ्रू ओरिजिन। एंड सो प्रॉब्लम रिमेन सेम कि ये जनरल इक्वेशन ये सब नहीं हो सकते। सो दिस इज द ओनली जनरल इक्वेशन बिकॉज दिस इज द ओनली इक्वेशन विच रिप्रेजेंट ऑल द लाइंस। और एकदम सिंपल फॉर्म भी है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। सो दैट इज द होल आइडिया अबाउट द जनरल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। हर जगह यही होता है। जनरल इक्वेशन का मतलब एक ऐसा कर्व जो उस वैरायटी के या उस फैमिली के सारे कर्व्स को रिप्रेजेंट कर सके। अगर मैं बोलूँ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो जितने भी सर्कल होते हैं सबके सब उस फॉर्म में होने चाहिए, नहीं तो वो जनरल इक्वेशन नहीं होगा। दैट इज द होल आइडिया। नेक्स्ट, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइंस। अब स्ट्रेट लाइन करने के बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के साथ बाकी के कर्व्स का रिलेशन, लाइन के साथ पॉइंट, लाइन के साथ लाइन, and so many things actually. So we'll continue in the next video. Thank you.